इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से बयान आया है। सईद इजादी को मार गिराया गया। फिलिस्तीनी कुद्स फोर्स का प्रमुख था, जिसका भी जिक्र खुद मनीष झा हमारे संवाददाता ने किया वॉरजोन से। 7 अक्टूबर के हमले का यह मास्टरमाइंड भी था और इसे मारने में बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से यह बयान है, सईद इजादी को मार गिराया गया है। और एक और बड़ी खबर, कमांडर की गाड़ी पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया। आईडीएफ ने जारी किया है वीडियो। तो ये देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, 2023 7 अक्टूबर की तारीख, और जिस तरह से नरसंहार को अंजाम दिया गया था हमास के लड़ाकों की तरफ से, इसी हमले का जो मास्टरमाइंड था सईद इजादी, उसको मार गिराया गया। और कैसे मारा गया वो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, अब आपको बताते हैं कि आज इजराइल ने ईरान की कुद्स फोर्स के सईद इजादी को मार गिराया और इसे इजरायली इंतकाम पूरा होने के तौर पर आखिर क्यों देखा जा रहा है। मारा गया है 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड, नाम क्या है? सईद इजादी। इजराइल का बदला पूरा। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, आपको याद है वो तस्वीरें भी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक किया था। दिल दहला देने वाला वो मंजर था जब एक फेस्ट चल रहा था और हमास के जो लड़ाके हैं वो पैराट्रूपर से वहां पर पहुंचते हैं। 7 अक्टूबर के हमलों में अहम भूमिका थी इसकी। हमले के लिए हमास को इसने आर्थिक मदद पहुंचाई थी। फिलिस्तीन में कुद्स फोर्स का यह प्रमुख था। इजराइल ने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, यह आप समझिए। इस वक्त ईरान के कोम में मौजूद था, ये अपार्टमेंट में छिपकर ये वहां पर रह रहा था। आईडीएफ ने एआई से लोकेशन को ट्रेस किया। लोकेशन जैसे ही पता चली, इसके बाद प्रिसाइज अटैक को अंजाम दिया गया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, क्या इस हमले के बाद और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि प्रिसाइज हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। पहले भी जो हमला किया गया उसमें चाहे आईआरजीसी चीफ हो या फिर वहां के सेना के प्रमुख हो, उनको किस तरह से मारा। यानी क्या इजराइल ने यह बता दिया ईरान को कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इसमें उस धमकी को भी मैं सामने रखना चाहूंगा जिसमें सर्वोच्च नेता खामनेई को मारने की बात भी इजराइल कह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि इजराइल के जो ऑपरेशंस है उनकी कोई भी देश कल्पना भी नहीं कर सकता। और जिस प्रिसीशन से वो अटैक करते हैं, क्योंकि वो काफी उसका रिकॉनेसेंस करते हैं, हार्ड इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और उनके जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिए किस तरह से उन्होंने एक एक चुन के बदला लिया है। अगर एक कोर कमांडर को वो खत्म कर सकते हैं जब पूरा ईरान ऑपरेशनल अलर्ट मोड पे है, बिल्कुल युद्ध की स्थिति में है, तो आप देखिए कुछ भी हो सकता है। खमनेई के बारे में भी उन्होंने, इजराइल ने बताया है कि भाई वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो खमनेई साहब भी हर दूसरे दिन या हर रोज तकरीबन दिन में 2 या 3 बार अपनी जगह बदलते हैं। तो ये कहना कि ट्रंप साहब का कि साहब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो अभी शायद ट्रंप ने इजराइल को आंका नहीं है। जब एंटेबी का ऑपरेशन हुआ था 90 मिनट्स में, तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब भी 2000 किलोमीटर जाके हवाई जहाजों से उन्होंने ऑपरेशन किया और युगांडा की पूरी एयरफोर्स को खत्म करके अपने जो बंधक थे उनको छुड़ा के ले आए थे। तो ये कई ऑपरेशन है। और नेतन्याहू साहब के जो ब्रदर थे उसमें वो शहीद हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू। तो ये दुनिया के लिए और ईरान के लिए खासकर ये एक संदेश है कि वहां कोई भी मिलिट्री कमांडर या कोई पॉलिटिकल लीडर सेफ नहीं है। कब किसका नंबर आ जाए, किस हालात में आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका खात्मा किया जाए। तो जो नेक्स्ट हायरार्की में है वो शायद इस ऑपरेशन को उस अंजाम तक न ले जा पाए, क्योंकि जब लीडरशिप वॉइड होगा, जब लीडरशिप डेफिसिट होगा, तो ईरान की जो आर्मी है या उसके जो आवाम है वहां काफी कंफ्यूजन होगा। क्योंकि ईरान में जो मॉडरेट्स हैं वो खमनेई के साथ नहीं है। उनका जो मतलब झुकाव है वो इजराइल की तरफ है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि एक लिबरल गवर्नमेंट वहां स्टैब्लिश हो और वो मतलब सियासत और सत्ता दोनों में आए। यानी कि जो खामनेई का विरोध जिसका आपने जिक्र भी किया, जो वहां पर लिबरल्स हैं वो काफी हद तक, जो मॉडरेट्स हैं वो काफी हद तक खामनेई का विरोध भी करते हैं। क्या इसका फायदा भी इजराइल को मिलता हुआ नजर आएगा? जो ऑर्डर भी साइन किया गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से मारने का आयतुल्लाह अली खामनेई को,